नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ का बंटवारा। बेटा, मैं किसके हिस्से हूँ। सुबह से बिना कुछ खाए पिए सरस्वती जी अपने कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी अपने 3 बेटों का तमाशा सुन रही थी। किसी को ये होश न था कि माँ सुबह से भूखी है, न अन्न का एक दाना, न किसी ने पानी के लिए पूछने की तकलीफ की। बहुएं तो पराई थी, लेकिन बेटों पर ये कैसा अंधकार सा छाया है जिन्हें अपनी भूखी माँ नहीं दिख रही है। 1-2 बार सरस्वती जी ने आवाज़ लगाई, लेकिन बाहर तो तीनों भाइयों के बीच सामानों का बंटवारा चल रहा था। माँ की किसी को नहीं पड़ी थी। 3 बेटों की पत्नियाँ तो ज़्यादा ही मुखर हो रही थी। जमीन, जायदाद, बर्तन सभी का बंटवारा हो रहा था। कभी मुझ में कम तुझ में ज़्यादा की बहस लड़ाई का रूप ले रही थी। तिनका तिनका जोड़कर जो आसियाना बनाया था, उसके लिए भाइयों को लड़ता देख सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ किसके साथ रहेगी? हम दोनों तो नौकरी वाले हैं, हमसे माँ की देखभाल नहीं होगी। बड़े बेटे के शब्द सरस्वती जी के कानों में पड़े तो लगा किसी ने गर्म लावा कान में डाल दिया हो। एक एक करके तीनों भाई जब माँ को रखने के लिए बहाना बनाने लगे, छोटा बेटा बोला, माँ बारी बारी से तीनों भाइयों के साथ रह लेगी। सरस्वती जी से रहा न गया, अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में छुपा फूट फूट कर रोने लगी। अपने 3 बेटे होने का कितना गर्व था मुझे। तीनों को देख कैसी निहाल हुई जाती थी। जिन्हें बुढ़ापे की लाठी समझा, आज उन्हें 2 रोटी खिलाने में तकलीफ हो रही है। एक बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी किसी से नहीं ली जा रही है, जिनके लिए हमेशा एक पाँव पर खड़ी रही, न दिन देखा न रात। आखिर मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई? अपने हिस्से की रोटी इन्हें खिलाई, इनके गीले किए बिस्तर में खुद सोई और इन्हें सूखे में सुलाया ताकि इन्हें ठंड ना लगे। इनकी पसंद का खाना बनाना, इनकी पसंद के कपड़े, इनकी हर एक इच्छा को पूरी करना हम दोनों की प्राथमिकता थी। स्कूल से आकर मेरे आंचल पर छुप जाना, स्कूल में क्या क्या हुआ सब बताना, वो प्यार भरी बातें कहाँ चली गई। इनको पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, और आज इनसे अपनी बूढ़ी माँ बोझ लग रही है। जिस रसोई पर बाप बेटे सब मिलकर एक साथ खाना खाते थे और मैं कितने गर्व से इनके लिए खाना बनाती थी, आज उस रसोई का भी बंटवारा हो रहा था। बहुओं के आते ही तीनों भाइयों में ये कैसी दरार पड़ गई जो अब भरती ही नहीं है। दीवार पर टंगी अपने पति की फोटो को आंसू से भरे नयनों से निहारने लगी। क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? तभी बहुओं को माँ के गहने की याद आई। अरे, माँ के गहनों का भी तो बंटवारा करो, उनके गहनों पर भी तो हमारा हक है। छोटी बहू बोली, माँ के गहने भी 3 बराबर हिस्से होंगे और वो माँ खुद करेंगी और माँ तीनों के साथ 15-15 दिन रहेंगी। बड़ा बेटा बोला। तभी मंझली बहू बोली, मैं माँ के लिए चाय लेकर जाती हूँ और गहनों की बंटवारे के लिए भी बोल देती हूँ। मंझली बहू चाय लेकर सरस्वती जी के कमरे में गई। माँ, लो चाय पी लो, और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, मंझली बहू ने कहा। लेकिन तब तक सरस्वती जी तो चिर निद्रा में जा चुकी थी। जो माँ बाप अपना सब कुछ बच्चों पर निछावर कर देते हैं, वो बुढ़ापे में अकेले क्यों पड़ जाते हैं? माँ बाप को पालने के लिए भेदभावना का एहसास बच्चों में क्यों आ जाता है, जबकि माँ बाप सा बच्चों के लिए बराबर स्नेह रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।